हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं अभी हम कहाँ खड़े हैं। अभी आप मेरे पीछे देखते होंगे कि अभी हम हैं लेयर फार्म पर, अंडा फार्म पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और ये जो जगह है ये मधुबनी से थोड़ा सटा हुआ एक भिट्ठी नाम का जगह है और पंडौल से थोड़ा पीछे है। तो हम अभी वहीं पर आए हैं और आपको अंडा का जो है पूरा एकदम देखते हैं कि प्रोडक्शन कैसे होता है। यहाँ पर हम आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे, यहाँ पर पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कई आदमी के मन में ये संकोच रहता है कि आजकल प्लास्टिक वाला अंडा है तो तरह तरह के केमिकल वाले अंडा का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। 99% अंडा जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि एक दिन में यहाँ पर 25,000 अंडा जो है प्रोडक्शन किया जाता है मुर्गियों के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको यहाँ के जो ऑनर है उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो इतने बड़े स्तर पर कैसे प्रोडक्शन करते हैं और कैसे फार्म खोले हैं। उनके बारे में भी आप लोगों को जानकारी देंगे कि अगर आप कोई भी आदमी अगर इसको खोलना चाहेगा तो उसके लिए क्या सब करना चाहिए, क्या सब लगता है, कितना पूंजी की ज़रूरत है, सरकार की तरफ से क्या सब्सिडी सब मिल रहा है, उन सब के भी बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो आपको आज ये हम पहली बार इस तरह का वीडियो बना रहे हैं अपने YouTube चैनल के लिए, तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े एरिया में मुर्गी फार्म खोला गया है फ्रेंड्स। तो अभी हम आप लोगों को अंदर लेके चलेंगे और सारे चीज़ से अवगत कराएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुर्गी फार्म और कितना व्यवस्थित ढंग से है, वो आपको सारा जानकारी अभी बता रहे लगातार कि देखिए यहाँ पर हर एक चीज़ एकदम सिस्टम से किया गया है। और देखिए ऊपर में पंखा लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है और कितने बड़ी एरिया में है। और यहाँ पर देखिए मुर्गी सब खाना खा रहे हैं और नीचे में देखिए अंडा दे के अपने आप नीचे गिर जाता है। और उसके नीचे देखिए जितना भी मुर्गी के द्वारा जो लैट्रिन किया जाता है वो पूरा एकदम नीचे गिरा हुआ है और उसको रिसाइकिल करके खाद तैयार किया जाता है और फिर उसको किसी ट्रैक्टर से या किसी से उसको खेत में पहुँचाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेसिंग मुझे यहाँ पर लगा। तो अच्छा बात है कि मिथिला की धरती पर इतने बड़े बड़े चीज़ सब, इतने बड़े फैक्ट्री सब खुल रहे हैं और फार्म सब खुलने से यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और प्रोडक्शन होने से लोगों को यहाँ पर सुविधाएं भी मिलेगी हर एक चीज़ से। ये जो फार्म है इनके ऑनर यहाँ पे मेरे पास खड़े हैं और इनसे जानते हैं कि ये कैसे यहाँ पर फार्म लगाए, क्या सब सरकार की तरफ से सब्सिडी है। तो सबसे पहले बताइए कि आप कैसे शुरू करिए, मतलब किस हिसाब से शुरू करें आप इसको। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस फार्म का नाम है अमन एग फार्म, ठीक है। और मेरा नाम भवेश कुमार तिवारी हुआ और भिट्ठी मेरा घर है। और इसको चालू मतलब बाहर रहते थे हम, अच्छा, MNC कंपनी में जॉब करते थे। वहाँ से आए घर पे तो जॉब में उतना तो है नहीं कुछ, तो घर पे आए, घर पे सारा सुख सुविधा था यहाँ पे। उसका लगा जो कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए। फिर इसको हम लोग बाहर जाके बरवाला वगैरह में देखे वो कैसे चलता है, वहीं से स्टार्ट किए थे। तो फिर अभी इसमें कितना पूंजी आपको लगा? देखिए बताते हैं, 10,000 का अगर आप फार्म खोलते हैं तो अप्रोक्सीमेटली अंडा आने तक 120 दिन जो बच्चा के होता है तो फर्स्ट राउंड में आपको लगभग 1 करोड़ रुपया के आसपास इन्वेस्ट हो जाता है। 1 करोड़ रुपया 10,000 अंडा लेने में। 10,000 मतलब पर डे 10,000 अंडा प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, तो इस कितना मतलब क्या होता है, मतलब कहाँ पे आप इसको बेचते हैं, क्या करते हैं? बेचने का दिक्कत नहीं है, हमारे लोकल टाउन में आराम से बिकता है, कैश में कारोबार होता है। मतलब आप तुरंत लाइए तुरंत बेचिए, बिक्री का कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, क्योंकि मधुबनी जिला का खपत 3.5 लाख अंडा है, आज से 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मधुबनी जिला में। तो इसीलिए अंडा बेचने का कोई टेंशन नहीं है। तो हमको ये बताइए कि कई लोगों के मन में ये रहता है कि प्लास्टिक वाला अंडा आ गया, इतना अंडा कैसे होता होगा, बनाते होंगे घरों में लोग बना लेते होंगे, तो इसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं? नहीं, वो तो आप सामने देख रहे हो, वो सब सारा चीज़ गलत है, वो सब मोबाइल का खेला है, समझे? वही ना। हाँ। नेट सस्ता हो गया है ना नेट सस्ता हो गया, भरवा लिया, भैंसियों पर बैठ के लोग देखते रहता है। ये समस्या है। सही बात है। काम कुछ है नहीं तो कुछ ना कुछ तो करेगा आदमी। तो मतलब इसके रख रखाव के लिए क्या सब है, इसके बाद अगर कोई खोलना चाहेगा तो आप इसके लिए क्या सलाह देना चाहते हैं कि कैसे रख रखाव कैसे करेंगे? रख रखाव इसका क्या है, इसका 4 बजे सुबह में लाइट ऑन होता है। अच्छा। और 8 बजे रात में बंद, 16 घंटा का इसका लाइट दिया जाता है। अच्छा। और वही दाना है, सुबह 4 बजे दाना लगता है, दिन में 11-12 बजे अंडा चुना जाता है। और उसको बस सेम यही फंक्शन, फिर शाम में दाना 4 बजे लगा, हो गया, कहानी खत्म इसका। अच्छा, तो इसके लिए कुछ मतलब केमिकल उमल का प्रयोग करते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, कोई चीज़ नहीं। तो बच्चे मरते भी हैं क्या?
गर्मी रहता तो एक आध को मोटिलिटी होता है, तो इन जनरल हो गया वो। तो एक दिन में आपका 10,000 प्रोडक्शन होता है अंडा का यहाँ पे। अच्छा, तो फिर इसमें नए जो किसान हैं वो किस तरह से करेंगे, वो प्रॉफिट में जाएंगे, थोड़ा सा इसके लिए बताइए। देखिए अभी थोड़ा सा समय खराब चल रहा है इसका, और जब तक वो फीड मैनेजमेंट अपने हाथ में नहीं लाएंगे, जैसे कच्चा माल स्टॉक करना है, मक्का सस्ता उस टाइम में स्टॉक कीजिए, फीड अपने बनाइए, तभी जाके बढ़िया रहेगा। नहीं तो वही है जो कंपनी का है, तो मक्का का रेट हाई हो गया तो दाना कॉस्टली हो जाएगा, प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा, लॉस में चलने लगेगा फार्म। तो वो सब चीज़ अगर जो सारा चीज़ अपने खुद मैनेज कर लेते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। समय से पहले मतलब स्टॉक कर लेंगे। हाँ, कच्चा माल स्टॉक कीजिए, दाना बनाइए, दाना खुद से बनाइए। एक सेट चलाने के लिए 10,000 वाला अगर आप चलाते हैं तो 3 लेबर बहुत हो गया। अच्छा। तो उसका टाइम है 4 बजे उठना है, दाना लगा देना है, फिर इधर उधर अपना कुछ करते रहे, 12 बजे अंडा चुनेगा। ये हो गया, गौरी होगा। सबसे पुराना स्टाफ मेरा यही है। काम क्या है? इसका काम है सारा मैनेजमेंट देखना। अच्छा। कहाँ कोई टूट गया, पानी नहीं जा रहा है या लेबर काम नहीं कर रहा है, इसका काम यही है देखना। ठीक है, और कोई नहीं है तो फिर अपने काम भी करना, साथ में लेबर के साथ काम करना। तो समझिए ये सुपरवाइजर टाइप का हो गया यहाँ पे। ठीक है। और ये लोग है मतलब सब लोग, हाँ, दाना उना देने के लिए, अंडा चुनने के लिए। अच्छा। बस। तो हमको ये बताइए थोड़ा सा, ये सुनते हैं कि बाहरी लोग को एक्स्ट्रा लोग नहीं आ सकता है ऊपर, ऐसा किसका क्या वजह है? इसका है आपको बायो सिक्योरिटीज आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कोई भी, एक तो आना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो, और दूसरी बात है अगर आ रहे हैं तो प्रॉपर उसका दवाई का स्प्रे कीजिए, 20 मिनट बाहर बैठाइए। B094 है, सक्रीना है, बहुत कुछ है दवाई में। वो स्प्रे करने के बाद 20 मिनट बाहर बैठाइए, कीटाणु अथी हो जाएगा, उसके बाद ही इसमें आएंगे वो। अच्छा। जो मेडिसिन भी अगर कभी देना हो, गर्मी का दवाई हो गया, इलेक्ट्रॉल हो गया, तो उधर घुमाइए उसको, उस टंकी में पड़ता है, वहाँ पड़ता है। ठीक है, और वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू इसमें आ जाता है, और यहाँ से मुर्गी पानी पीती है, यहाँ से देखिए, तो इसमें पानी खोलते हैं। फिर ज़्यादा गर्मी रहेगा तो चैनल सिस्टम, यहाँ से नल खोलते हैं, यहाँ पानी गया, यहाँ सारा मुर्गी एक साथ भरपूर पानी पी लेती है, समझे। हाँ। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, फिर पानी सीधा उधर चल जाता है नहीं? हाँ, सीधा उधर, वहाँ तक जाते जाते ख़त्म हो जाता है पानी। अच्छा। ये देखिए देखिए देखिए, इधर आइए, अब इधर आइए, देखिए पानी कैसे पीना चालू करिए, देखिए मुर्गी, देखिए देखिए पानी पी रहा है सो ना। हाँ, वहाँ तक चला जाएगा वो पूरा। तो ज़्यादा गर्मी होता है तब इसको यूज करते हैं, नहीं तो ऐसे ही लगा हुआ है। पंखा भी चलाते होंगे? हाँ, पंखा चलाते हैं, सारा पंखा गर्मी में चलता है। फिर फॉगर लगा हुआ, अभी उसका काम नहीं पड़ता, फॉगर लगा हुआ है यहाँ पे। टोटल मुर्गी कितना है? मुर्गी 10,000 मुर्गी है। 10,000 मुर्गी है। डेली एक अंडा देता है? डेली एक अंडा, उसमें तब 96-97% तक अंडा आता है, 100% नहीं हो पाता है। लोग कह दिया अगर कोई जो 10,000, तो मशीन तो है नहीं, मान लिया कोई मुर्गी बीमार भी हो सकती है, जो आज अंडा नहीं देगी वो कल देगी जाके, तो इसीलिए 95% तक रहता है। 90-95 के बीच में इसका अंडा आता है। मेरा एक और शेड है जो 15,000 का है, उसका ये बच्चा पला रहा है, उसका मतलब, तो अब उसका बच्चा उसमें आएगा। तो टोटल मिलाकर आपके पास अभी 25,000 मुर्गी का पर डे का प्रोडक्शन है। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप ये मधुबनी में पहली बार ऐसा हम देखे इतना बड़ा स्तर पर ये आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप फिलहाल इसी लाइन में आगे जाना चाहते हैं? इसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा फीड मिल है, ये नीचे दिखाते हैं, फीड दिखाइए। देखिए, हाँ, उस साइड से उसका यह कन्वेयर सिस्टम से वहाँ पे सारा मटेरियल डाल दिए, मक्का सोया जो भी इसमें पड़ता है वहाँ स्टॉक वजन के हिसाब से स्टॉक कर दिए, समझे। यहाँ पे स्टॉक कर दिए, वहाँ से मशीन उसको खींच के ऊपर ले जाएगी कन्वेयर से। अच्छा। इसमें गिराएगी, यहाँ उसको तोड़ देगा, जो बड़ा साइज होगा, जो 6 mm का बनता है इसमें। अच्छा, उसका साइज होता है 6 mm का जाली लगा के, और उसका फीड यहाँ आता है, यहाँ से बोरी निकल जाता है। ये सब में क्या है? ये फीड ही है, लेकिन अभी कंपनी का फीड हम दे रहे हैं, क्योंकि अभी मक्का का रेट हाई है, इसलिए तो प्रॉफिट दिक्कत हो रहा है हमको, अपना फीड बनाने में कॉस्ट ज़्यादा बैठ रहा है, इसलिए कंपनी का मंगा। हाँ, तो जो सस्ता है वही अभी यूज कर ले रहे हैं। ये मशीन कितना का होगा फिर भी लगभग? ये मशीन 2.5 लाख रुपए का है। 2.5 लाख का मशीन है। ये हाफ टन है, अगर इसी का लेंगे, अगर 2 टन वाला लेंगे तो 5 से 6 लाख रुपए का पड़ेगा वो। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये लोग मुर्गी के द्वारा दिए गए अंडे को चुन रहे हैं, और पूरी अंडा को चुनने में लगभग इन लोगों को 2-3 घंटे का समय लग जाता है। कई लोगों के मन में ये रहता है कि इतना ज़्यादा अंडा कहाँ से आते होंगे, तो इतने ज़्यादा अंडा ना यहाँ से आते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पे प्रोडक्शन हो रहा है।
जब तक ये अंडा चुन रहे हैं तब तक हम आपको अंडा से जुड़ी जानकारी देते हैं कि अंडा खाने से क्या फ़ायदा होता है। तो अंडा शरीर को हेल्दी रखने में काफ़ी मदद करता है। इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन पाया जाता है भरपूर मात्रा में, इसलिए अंडा तो खाना ही चाहिए। अंडा में काफ़ी प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे शरीर की एनर्जी को बढ़ाते हैं। इसमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है जो हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। यह ब्रेन के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। अंडा में कोलाइन नामक एंजाइम पाया जाता है जो मेमोरी पावर बढ़ाने का काम करता है। एक कार्टून में 7 कैरेट अंडे पैक होते हैं, यानी कि टोटल मिला के एक कार्टून में 210 अंडे पैकिंग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पैकिंग किया जा रहा है अच्छे ढंग से। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को यहाँ का वीडियो दिखाया, तो आप पूरी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वही नाम से रंजन रमेश 6 नाम से, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारा वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स बिहार की जो धरती है, मधुबनी की जो धरती है ना, वो अब धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। हर एक जगह फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, लोग अच्छे माहौल में रह रहे हैं। तो ये अच्छा, मिथिला की धरती वैसे भी बहुत एक यूनिक धरती है। तो जो भी मिथिला के लोग हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिथिला के बाहर के भी है वो भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय करिए साहब।